स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है ग्राफ, कर्व स्केचिंग ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। हमने एक और वीडियो बना रखा है, उसको भी अगर आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। और ये इस बार जो हमारा वीडियो है ये उससे थोड़ा सा और ऊपर जाता है। पिछले वाली जो वीडियो थे उसमें हमने पढ़े थे, एग्जाम्पल्स देखे थे वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के। आज का जो वीडियो है उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के। प्लीज इसके पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज fx is equals to 3x plus 6 by x square plus 2x plus 1। यहाँ लिख लेता हूँ मैं fx is equals to 3x plus 6 upon x square plus 2x plus 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे को इसका ग्राफ ट्रेस करना है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, we have to find out the vertical asymptotes if any, we have to find out the horizontal asymptotes if any, और oblique asymptotes if any। तो इस केस में जो है न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होगा कि जो उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इट विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? पहली चीज। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं 3x plus 2 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास अगर मैं x plus 1 को 0 के इक्वल लिख दूं तो इट विल गिव यू -1, x is equals to -1। तो x is equals to -1 इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। तो ये मेरे पास हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट। दो चीज, वन इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, तो ये 0 हो गया। वर्टिकल एसिम्पटोट जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको रख देंगे इक्वल्स टू 0 के, यानी कि x इक्वल्स टू -1 पे आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाएगा। एक केस हमारे पास हो गया, एसिम्पटोट हमारे पास क्लियर हो गए। और इस केस में देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्पटोट, इस केस में ऑब्लिक एसिम्पटोट नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन मेरा है उसमें मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। सेकंड केस में हमें देखना है कि 3x plus 2, ये मेरे पास fx का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है मैं उसको कंसल्ट कर रहा हूँ, और मैंने क्या करा उसको 0 के इक्वल कर दिया। तो x plus 2 is equals to 0। इसका मतलब क्या होगा, x is equals to -2। x is equals to -2 क्या है, x इंटरसेप्ट है। ग्राफ जो है वो जो है इसको क्रॉस करेगा x इक्वल्स टू -2 पे। साथ ही साथ अगर मैं इसमें एक चीज और देख सकता हूं कि मैंने f0 लिया, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 3, 0 plus 2 is 2 अपॉन में 1 स्क्वायर इज 1, आई गॉट 6। यानी कि f0 is equals to 6। दिस मीन्स y इंटरसेप्ट इज 6, x इंटरसेप्ट इज -2। ये दो चीजें आपके पास आ गई। क्लियर है? हमारे पास एसिम्पटोट्स आ गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। क्लियर है? अब इसके आगे की चीज हमें देख लीजिए। नंबर थर्ड थिंग पर पहुंचना। थर्ड के लिए पहुंचने पर हमारे पास आता है नंबर लाइन। थर्ड पे हम गए और थर्ड पे नंबर लाइन देगी। दिस इज 0, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। अब पॉइंट्स कहाँ पर है, x को कहाँ पे काट रहा है, x को काटता है -2 पे, -2 मैंने यहाँ पर ले लिया, और एक वर्टिकल एसिम्पटोट है x पर -1। जो x को जहाँ पर क्रॉस करेगा तो इसको मैंने शो करा विद डार्क और इसको मैंने शो करा विद लाइट। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए चेक करते हैं, fx में इसको पुट करते हैं। ये मेरे पास fx है, ठीक है। तो इसमें मैंने नंबर रख के लिखा -3, x में यहाँ पर रखा मैंने जो इससे छोटा है, इस तरफ वाले पार्ट में -3 को रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +1, तो ऊपर वाला सारा प्लस का होगा, नीचे तो कुछ भी रखेंगे माइनस और प्लस, इट विल गिव अस प्लस बिकॉज वहां पर स्क्वायर है।
तो ऊपर वाले में रखा, ऊपर भी मेरे पास प्लस आएगा, तो मैंने यहाँ पर प्लस है। सेकेंड केस में वी हैव टू गो फॉर -2 और -1 के बीच में, तो आपने नंबर ले लिया -1.5। -1.5 नीचे तो प्लस में आ जाएगा, ऊपर रखेंगे अगेन इट विल बी इन प्लस, तो प्लस में रखेंगे, तो प्लस में रखने पर मेरे पास आ जाएगा, और ऊपर प्लस है, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे बात बिगड़ गई, बिकॉज यहाँ पर अगर आपने रखा -3 तो इट विल गिव यू -1, यहाँ पर ये माइनस में आएगा। क्लियर? दोनों हो गए। एक नंबर आपने रख के देखा 0 को, तो ऊपर भी प्लस में आएगा, इट विल बी नीचे भी वो प्लस में आएगा, तो ये हमें देखना है। इट इज माइनस प्लस एंड प्लस, तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बात है जो हमें देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए, ये सारा कुछ हमारे पास आ गया, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया, हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया, हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया, और हमने साथ ही साथ इसको नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर लिया। 3 चीज होगी। आगे चलते हैं। अब हमारे को ना जैसे ये वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहा है, हमें इस पे करना है चेक, चीजों को चेक यहाँ भी करके चलना है। मैंने क्या करा, फोर्थ मैंने f -1 नेगेटिव पे चेक करना है कितना आएगा, और f -1 पॉजिटिव, क्लोज लिमिट्स में, लिमिटिंग वैल्यूज को क्या, यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ पर हम गए। अब आपने -1 से कम लिया, छोटा सा बिल्कुल उसके क्लोज में नंबर ले लिया, तो आप इसको देखेंगे, अगर आपने यहाँ पर नंबर लिया, मान लीजिए आपने ले लिया -1.001, बिल्कुल इसके क्लोज का नंबर ले लिया, +2 डिनोमिनेटर में, तो उसमें ही आएगा प्लस में, इसको चेक करने की दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं तो आपके पास ऊपर वाला प्लस में आएगा, तो ये पूरा का पूरा बन गया पॉजिटिव। क्लियर? और अगर आप f -1 प्लस में चलते हैं, उस तरफ चलते हैं, तो आपके पास नंबर आया, आपने नंबर ले लिया -0.999 +2, डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये भी तुम्हारे पास पॉजिटिव नहीं रहेगा। क्लियर है? सारा खेल समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं आ रही। क्लियर है? अब हमारे पास हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, दिस इज द ग्राफ पोर्शन। ठीक है जी, ग्राफ पोर्शन है, और आपके पास x इक्वल्स टू -1, ये आपने लिया, ये वाला वो पॉइंट है, x इक्वल्स टू -1 दिया आपने, तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो आपको इससे शो कर दिया लाइन से, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं पार्टीशन लाइन, जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपको स्ट्रैंड लगेगी तो मेक इट स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर? सेकंड केस में ये मेरे पास हो गया। सेकंड केस में जो मुझे मतलब को रखना है पॉइंट, दिस इज -2, तो -2 मेरे पास यहाँ कहीं पे आ गया, दिस इज -1,0, दिस इज -2,0, और ग्राफ जो काट रहा है y एक्सिस पे, दिस इज 0.6, 6 कहां पर जाएगा, 6 मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आपने अज्यूम कर दिया। अब -1 से छोटा है ये वाला पार्ट है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स -1 के क्लोज आ रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ पर पकड़ लिया, और -1 से बड़ा है थोड़ा सा, देन अगेन इट इज पॉजिटिव, दोनों पॉइंट इस तरफ का। मैं काम करता हूँ ना, 6 जो है मैं उसको यहाँ पर ले लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब -2 पे हम लोग ग्राफ करते हैं डेवलप, तो ये इस तरीके से बन के आएगा कुछ। ठीक है, और 6 वाला जो पॉइंट है, दिस इज 0,6, 0,6 से, और इसके साथ साथ और थोड़ा सा नीचे की तरफ को ले चलते हैं इसको, साथ ऐसा जोड़ के इट विल गो स्ट्रेट। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट बहुत लंबा बना दिया, कर्व की फॉर्म में आना चाहिए, थोड़ा सा कर्व, क्योंकि नंबर हमने ज्यादा उससे वैसे ले लिए यहाँ से। ठीक है जी,
कर्व की फॉर्म में आएगा ये, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर ये -2 है, तो -2 के बाद में क्या हो रहा है, एक्चुअल में मैं वहां से रुक गया था -2 के बाद में, तो -2 के बाद सबको मैं रेज कर रहा हूं यहां से। -2 के लिए सो देखते हैं, और -2 के लिए जब देखेंगे इसके बाद में, अच्छा हमारे पास एक फंक्शन था, हमने क्या करा, f(x) हमारे पास है, दिस इज 3x + 6 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। अब आपने f'(x) निकाला, जब आपने f'(x) को निकालोगे तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा x + 1 होल पावर 4। आपको डिफरेंशिएशन आता है, मेरी वीडियो है, आप उस पर पता कर सकते हैं कि हाउ यू कैन डू द डिफरेंशिएशन पार्ट। अगर कोई दिक्कत है तो हम पहले न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे। वी विल हैव 3, डिनोमिनेटर पार्ट विल रिमेन एज इट इज माइनस, और न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज रखेंगे, तो 3 कॉमन लेके मैंने x + 2 यहाँ लिख लिया, और डिनोमिनेटर पार्ट में आई विल हैव ट्वाइस x + 1। क्लियर है? दोनों पार्ट में मैंने x + 1 कॉमन लिया, और 3 भी कॉमन ले सकता हूँ साथ में। यहाँ पर आई विल हैव x + 1 माइनस 3x + 1 बाहर आ गया, तो -2x -4 आया। डिनोमिनेटर में आई एम हैविंग x + 1। ठीक, सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3x + 1 और -x -3 अपॉन x + 1 होल पावर 4। मैंने क्या करा, f'(x) को 0 के इक्वल कर दिया। मेरे पास आ गया x + 1 x -3 = 0, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, दो केसेस मेरे पास आएंगे। एक बार मैंने x + 1 को करता हूँ 0 के इक्वल, आई विल हैव x = -1। एक बार मैं -x -3 को 0 के इक्वल करता हूँ, आई विल हैव x = -3। इसका तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज अ वर्टिकल लाइन देयर, कोई बात ही नहीं रही इसकी। तो x = -3 है। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताऊं जो डिफरेंशिएशन में, कि ग्राफ जब बनता है डिफरेंशिएशन में, अगर उस पॉइंट पर f'(x) जो है, अगर हम उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो वो जो ग्राफ है वो उसका मिनिमम या जो मैक्सिमम वो आना होता है पॉइंट, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जाके -3 पे जाके जो ग्राफ है उसका उस पे बन सकता है टेंजेंट। अब -2 यहाँ पर है, -3 मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ग्राफ जो है ये अब -3 पे कितना जा रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। -3 को मैं अगर f(x) में रखता हूँ, तो -3 को रखा तो ये ऊपर हो जाएगा -9 + 6 -3 अपॉन में -3 + 1, इट विल बी -2 का स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 4, तो इट बिकम्स मोटा मोटी 0.75। यानी अगर मैं मानूं कि यहाँ पर -1 है, तो 0.75 यहाँ पे आ रहा है। तो ग्राफ जो है वो रफ स्केच ऐसे गया, और फिर वो ऐसे होके गो स्ट्रेट, इस तरीके से वो स्ट्रेट होके निकल जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ पर ही आपके पास सारा का सारा जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा आपको आना चाहिए। इस तरीके से आप इसको करेंगे, और इस तरीके से ये ग्राफ, ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज -3, 0, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज -3, -0.7, ये वो पॉइंट है। इस तरीके से ग्राफ आपके पास बनकर आएगा। तो देखिए ये आपके पास इसका ग्राफ मैंने फिर से यहाँ से बना दिया, यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और इस तरीके से आप इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन को जरा देखिएगा, ये अलग तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है, और इसमें आपके पास दिया हुआ है f(x) = x² - x + 4। तो इसमें सबसे पहली बात, इसमें क्या हो रहा है, एसिम्प्टोट्स पे पहुंचना है। सबसे पहली चीज, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लीक एसिम्प्टोट।
अब ऑब्लिक का एसिम्पटोट पता करने के लिए मेथड क्या है? मेथड है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 2x प्लस 2 से। आपने हाफ एक्स से करा मल्टीप्लाई, आता होगा सबको। एक्स स्क्वायर बन गया माइनस प्लस एक्स बन गया, माइनस माइनस कैंसिल करे, माइनस 2x प्लस 4 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 2x माइनस 2 कैंसिल कर दिया 6। इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास जो ऑब्लिक एसिम्पटोट आ गया वो आ गया y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 1। इट इज अ लाइन। ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या, सारे एसिम्पटोट क्या होते हैं? लाइन होते हैं, टेंजेंट होते हैं। दे अप्रोच टू मीट द कर्व एट इंफिनिटी। दे अप्रोच टू मीट द कर्व एट इंफिनिटी। तो हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 1। तो इस तरीके से ये आपको निकालना है और ये आपको कर देना है, ठीक है। y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 1। तो पहली चीज हमारे पास आ गया ऑब्लिक एसिम्पटोट। सेकेंड थिंग, और साथ में इसी में ही ए पार्ट देता हूँ। बी पार्ट हमें देखना है कि क्या इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, क्योंकि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो इससे बड़ी है डिनोमिनेटर से। तो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्लियर है। तीसरी चीज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। इसको हमने रख के देखा इक्वल टू 0 के। इसमें डी हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो ये भी कहीं पर भी एक्स को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। मान सकते हैं कि देयर इज नो वर्टिकल एसिम्पटोट हियर इन दिस केस। वर्टिकल, नो वर्टिकल एसिम्पटोट। क्लियर है तीन चीज में। इसमें एक चीज हमारे पास आई है, दैट इज ऑब्लिक एसिम्पटोट। फर्स्ट चीज होगी हमारे पास। सेकेंड केस एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को 0 के इक्वल करना है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स आर देयर, ये तो प्लस टू माइनस 1। दिस इज वर्टिकल एसिम्पटोट, क्लियर। और ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डी इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव, इसका मतलब इमेजिनरी रूट। इसका मतलब नो एक्स इंटरसेप्ट, एक्स पर कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। साथ में हम y का भी निकाल देते हैं। क्या y इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट के लिए आपने x में 0 पुट कर दिया। आपने x में 0 पुट करा, यू गॉट 4/2, दिस इज 2 यानी 2, यानी y इंटरसेप्ट इज, ठीक है। और सारी चीजें पता पड़ गई आपको। तीसरी चीज नंबर लाइन, ऑर्डर चलना है उसका। This is number line, this is 0, this is plus infinity, this is minus infinity। और आपने पॉइंट्स लेके चले, x को -1 वर्टिकल एसिम्पटोट है, this is -1, और एक ही पॉइंट है इसमें, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसमें जब आप वर्टिकल एसिम्पटोट पे चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे पॉइंट पे, आपने नंबर ले लिया, -2, दिस इज -1। आपने नंबर ले लिया -2 लेके चलेंगे तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, +4 +1 +4, सारे प्लस में आ गए। डिनोमिनेटर में -1.5 आपने लेके चले हैं, -2 लेके चल रहे हैं तो ठीक है, -2 लेके चले तो इट बिकम्स -4 + 2 माइनस में आया, यानी कि नेगेटिव टर्म हो गया। प्लस बाई माइनस इज नेगेटिव, हियर इट इज नेगेटिव। 0 को लेके चलते हैं दूसरी तरफ में, ये +4 ये +2, दिस बिकम्स प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, क्लियर है। साथ में देखेंगे फोर्थ में f फंक्शन एट -1 नेगेटिव एंड फंक्शन एट -1 पॉजिटिव। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपने -1 से जरा सब कर लिया 1.001, तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सारे प्लस में। यहाँ वाला माइनस में हो जाएगा, 1 से बड़ा है तो 2 से बड़ा होगा इससे, तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंफिनिटी।
और अगर मैं प्लस वाले को देखूं तो ऊपर तो सारे प्लस में रहेंगे तीनों, नीचे वाले में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.9 है तो होगा 2 से कम हो जाएगा तो आंसर मिल गया प्लस, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये 2-3 चीजें हमारे पास बन के आ गई हैं। हमने इतना सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, तो इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद में हम जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे ग्राफ में मेन चीज पे आते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे। चलिए देखते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस इज एक्स एंड वाई where there is x is equals to -1. This is the point where x is equals to -1. तो ये सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर ली है, ठीक। This is x is equals to -1. -1 from the 0 is the point. You have to draw the intercept oblique. This is -1. -1 is this half x. इसका मतलब एक लाइन जो सीधी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन जो सीधी ऐसे जा रही है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ x माइनस 1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। लाइंस -1 0 इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, दिस इज द ऑब्लिक एसिम्पटोट। दो चीज आपके पास आ गई और सेकंड वाली चीजों में चल रहे हैं। यहां तक हमारे पास हो गया, ये पार्ट हमने बता दिया, ये पार्ट हमने बता दिया। देयर इज नो x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास कोई नहीं आ रहा। चलिए जी, फिर क्या चीज हमारे पास आ रही है, हमारे पास ना f -1 से छोटा होता है, -1 से स्मॉल होता है, देन इट गोज फॉर द नेगेटिव इन्फिनिटी। और जब वो -1 से बड़ा होता है, दिस इज द -1 से बड़ा होगा तो इट बिकम्स, इट गिव्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। और साथ में देखते हैं कि y को भी कहीं ना कहीं कैंसिल कर रहा है, दिस इज +2 इज समवेयर हियर। क्लियर है, अगर हम देखें तो उसका ग्राफ will be something like this। क्लियर है, स्टेज चला गया और ठीक है। और सेकंड केस में ये हमारे पास जाएगा like this। क्लियर है, तो दो तरीके से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। और थोड़ा सा यहाँ से कर्व को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दिस इज द कर्व, ठीक है जी। और ये हल्का सा से काम दिया है, ठीक है भाई। ये यहाँ से हमारे पास सीधा कब जा रहा है, तो इस प्रकार से ये आपके पास ग्राफ बन के आएगा। थोड़े से नंबर्स को लिख लीजिएगा, दिस इज 0, इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ स्टेट बनता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ये आपके पास पूरा क्वेश्चन हो गया। दिस इज द केस ऑफ द ऑब्लिक asymptote. This is the oblique asymptote, this is the vertical asymptote, this is the curve, this is the point of intercept of at y-axis, this is 0,2। और क्लियर है, ये सारा का सारा आपके पास ग्राफ का केस है। इस मेथड से अगर आप करते हैं इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत आसानी से कर्व को स्केच कर सकते हैं। कर्व स्केचिंग जो है ना, एक्चुअली में बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। अगर बच्चे को कर्व स्केचिंग करना आ गया तो बहुत सारे कामों को वो अपना कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे आपके पास क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, उसमें अगर आपका इन पे अच्छा कमांड है, ये अच्छे से करने आ गए, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका बहुत सारा काम आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है हमारे लिए। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आगे कुछ और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत।